ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें आपकी हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, हाडं आपली ठिसूळ होतात। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? कई कारण होते हैं, लेकिन महिलाओं में प्री मेनोपॉज मतलब उनके पीरियड्स बंद होने के कुछ सालों पहले से हड्डियां कमज़ोर होनी चालू हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है आपके बॉडी में वो कम होने लगता है, और हड्डी के बनने में एक सिग्नलिंग पाथवे है। 4-5 कंपोनेंट्स हैं हड्डियों के बनने में जो है। मैं उसमें से सिर्फ 2 बात करूँगी। एक तो ये है अपना एस्ट्रोजन हार्मोन, महिलाओं के लिए मैं बात करूँगी इसके बारे में, और दूसरा है एनएफ कपा बी सिग्नलिंग पाथवे जो है। ये सिग्नलिंग पाथवे जो है, ये मैंने बोल दिया। सिग्नलिंग पाथवे के बारे में मेरे पहले वाले वीडियो में बता दिया है, प्लीज़ रेफर टू दैट वीडियो। आपकी हड्डियाँ सिर्फ 12-14 साल पुरानी होती है। आप भले 40 साल के हो, 50-60 साल के हो। देखिए कुदरत का करिश्मा देखिए। तो क्योंकि आपकी हड्डियों के जो सेल्स है, बोन सेल्स, बनते बिगड़ते रहते हैं, उसमें एनएफ कपा बी इनहिबिटर सिग्नलिंग पाथवे का बहुत बड़ा योगदान है। तो एक प्रक्रिया है ऑस्टियोक्लास्ट, जिसमें आपके जो पुराने बोन सेल्स है, जो जिनका टाइम हो गया है 12 साल 14 साल जो भी है, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी में। और दूसरा प्रोसेस है ऑस्टियोब्लास्ट, जिसको बोला गया है उन्होंने, उसमें आपकी हड्डियों के सेल्स बनते हैं, नए सेल्स बनते हैं। तो जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये प्रोसेस जो है ये कम होने लगता है, कम ब्लास्ट होता है, कम हड्डियाँ के सेल्स मरते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट दोनों कम होने लगता है। या अगर आप एसी में बैठते हो तो आपके एसी की हवा हड्डी तक जाने के कारण टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, हवा ड्राई होती है, और आपकी हड्डियाँ, आपकी बॉडी टेम्परेचर में रहने की आदी है। और महिलाओं के केस में एस्ट्रोजन कम होने के कारण भी ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट कम होने लगता है। इसीलिए फास्टिंग का और हल्का फुल्का फल वगैरह खाने का महत्व इसलिए है कि आपकी बॉडी फ्री हो जाती है ये सब जो मेंटेनेंस के काम है, सेल्फ हीटिंग के काम है, वो करने के लिए। अगर बॉडी हड्डी टूट भी जाती है, हड्डी टूट भी जाती है तो वो अपने आप जुड़ने की उसमें एक क्षमता होती है, लेकिन हम जो वो उस समय पेन होता है या फिर हड्डी अगर मिसप्लेस हो गई तो वो गलत तरीके से जुड़ जाएगी, इसीलिए हम मेडिकल हेल्प लेते हैं। तो कुरकुमिन जो कि एनएफ कपा बी इनहिबिटर है, ये सिग्नलिंग पाथवे के ज़रिए इस क्रॉसटॉक को रिस्टोर करवाता है। कितनी हड्डियों के सेल्स बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, इसको वो संतुलित करता है। इसीलिए कुरकुमिन आपकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है। कैल्शियम डिपोजिशन होता है, खाली कैल्शियम खाने से नहीं होता है। एक्सेस कैल्शियम जो आपकी बॉडी में जाता है, और ख़ास करके जो उसका डिपोजिशन हो जाता है, जो आप टैबलेट फॉर्म में लेते हो, जो नेचुरल नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा जो है वो बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, तो वो आपकी हड्डियों के काम नहीं आता है। जब तक कि ये क्रॉसटॉक रिस्टोर नहीं होगा तब तक आपकी हड्डियाँ जो है वो रिकवर नहीं होती है, मजबूत नहीं होती है, उनकी डेंसिटी, घनत्व, उनका पोरोसिटी उनकी दिन ब दिन बढ़ती रहती है। फिर आपको एक्स और पेन्स आ जाते हैं, आपको वीकनेस आता है, और फिर आपका फ्रैक्चर के चांसेस भी उसमें बढ़ जाते हैं। कुरकुमिन को नेचुरल इंडिकेटर बोला गया है, तो ये सिर्फ एसिड और अल्कलाइन इंडिकेट नहीं करता है, ये आपकी बॉडी में जाने के बाद आपकी बॉडी का पीएच लेवल भी बैलेंस करता है। तो महिलाओं को बहुत ज़रूरी है प्री मेनोपॉज के टाइम कुरकुमिन का खाना, उनके बॉडी का एसिड लेवल भी उस समय किसी का, सबका नहीं, काफ़ी महिलाओं को एसिड रिफ्लेक्स आते हैं, उसका भी कारण यही है एस्ट्रोजन का
और बाकी सब चीज़ों का जो हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई डिजीज़ नहीं है। तो उस समय अगर आप कुरकुमिन खाते हो तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा।